स्पेक्ट्रोस्कोपी में बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होती है और कैसे इसको इस्तेमाल करके आप किसी मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स तैयार करते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन इन, कि आप इसको भी कैसे डिफाइन करते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कहती है भाई, जब आप किसी सिस्टम के एनर्जी लेवल्स तैयार करोगे, किसी मॉलिक्यूल के आप एनर्जी लेवल्स तैयार करोगे भाई, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसकी बात मानो किसी मॉलिक्यूलर सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और उसकी वाइब्रेशन एनर्जी और उसकी रोटेशन एनर्जी और उसकी न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी सारी आपस में क्या होती है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। यानी आप उनको सिंपली ऐड करके टोटल एनर्जी मालूम कर सकते हो। यानी अगर आपने किसी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी निकालनी है तो आप सिंपली क्या करो, उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस उसकी वाइब्रेशनल प्लस उसकी रोटेशनल प्लस उसकी न्यूक्लियर स्पिन, उन सभी को जोड़ दो, ठीक है। ये मानता भाई कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और उसकी वाइब्रेशन एनर्जी, उनमें कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होता। समझ गए बात। तो ई टोटल क्या आएगा, तो बात आपको पहले पड़ेगी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि किसी भी मॉलिक्यूलर सिस्टम की टोटल एनर्जी कैसे आएगी, उसकी वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस रोटेशनल प्लस न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है बात। अगर मैं ये कहूँ, मान लिया किसी सिस्टम की, मान लिया हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मान लिया हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसकी 10,000 यूनिट क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या है, 10,000 क्या उसकी भाई इलेक्ट्रॉनिक, और 500 उसकी क्या मान लिया वाइब्रेशनल, और 30 क्या उसकी रोटेशनल। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, बोलो भाई 10,530। समझ गए बात। अब इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके भाई आपने भाई क्या करना है, एनर्जी लेवल्स तैयार करने हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या बनाने हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ये भैया आपने, क्योंकि मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स मैंने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। तो अब आप इससे भाई कैसे बनाओगे लेवल, तो इसको समझाने के लिए भाई मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आप ये मानो कि हमारे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है बात, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या मान लिया 20,000। कितनी उसकी एनर्जी, नहीं पहले तो हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है AB, तो इसकी एक पर्टिकुलर, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा ना। क्या हमारे पास एक मॉलिक्यूल भैया, क्या इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा, पक्का होएगा, वेरी गुड। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन को के कोरस्पॉन्डिंग, अरे अब इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है बताओ। अरे हॉर्न्स रूल, पाउली प्रिंसिपल और अफबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसका मोस्ट स्टेबल क्लाउड कैसे बनेगा, हॉर्न्स रूल, पाउली प्रिंसिपल और अफबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनेगा ना। तो उससे इसकी एनर्जी मान लिया क्या बनी 20,000। हालांकि एनर्जी नेगेटिव होगी, लेकिन मैं भाई समझाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, इसको सिंपली पॉजिटिव, ठीक है बात। मान लिया एनर्जी इसकी 20,000 यूनिट है, ओके 20,000 यूनिट मतलब, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, अब मैं ये कहूँगा कि ये मॉलिक्यूल है। अब हमने आपको भाई, मैंने आपको वाइब्रेशनल सिस्टम पढ़ाए थे ना, मैंने आपको भाई हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया था क्या, कि नहीं पढ़ाया भाई, हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाया था ना, वेरी गुड। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर तो क्या बोलता था, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या बोलता था कि वो तो उसकी एनर्जी क्या होगी, अच्छा हार्मोनिक एनर्जी क्या होती है, V प्लस हाफ क्या होती है हमारे पास, अरे भाई V प्लस हाफ ओमेगा ही होता होगा। ये एनर्जी किसकी होती है बताओ, हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। और डायटोमिक
रिजिड रोटेटर, उसकी एनर्जी तो मेरे पास क्या होती है भाई, ये मेरे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मैंने क्या मान ली, इलेक्ट्रॉनिक मैंने मान ली इसकी ये एनर्जी, ठीक है। और भाई ये तो क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये मान लो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या है इसकी। अब अगर मान लिया आपने यही क्लाउड, मैं इसकी भाई मैं दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तैयार कर देता हूँ, ठीक है। एक तो कौन सी, जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसे बना रखा है, हॉर्न्स रूल पाउली प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी क्या बनती है इसकी 20,000। और फिर आपने भाई इसमें ये मानो ऑफ, अरे भैया आप पाउली प्रिंसिपल ऑफ वॉयलेट नहीं कर सकते, लेकिन आपने ऑफ बू प्रिंसिपल क्या कर दिया, वॉयलेट, मतलब आपने पहले एक हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल भर दिया। अब बताओ इसकी एनर्जी मान लिया क्या है, E2 क्या है इसकी मान लिया, बोलो भाई मान लिया कितनी है 30,000, क्या है। तो आप ये मानते होगे कि सिर्फ दो ही एनर्जी लेवल होते हैं, यानी कि इसके सिर्फ दो क्या होते हैं एनर्जी भाई, एक तो क्या होगी 20,000, एक क्या होगी हमारे पास 30,000, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। क्यों, ये जो, तो आप ही कहोगे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लेवल एक सिंगल लेवल होता है जिसकी एनर्जी क्या है 20,000, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। क्यों, आप इसको भाई आप इसके ऊपर बोर्न ओपन है मेरा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, ये मानो कि हमारे पास, बोलो भाई इसकी एनर्जी क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है, और मैं आपको बताऊं भाई एन हार्मोनिक क्या हो जाएगी, आगे क्या हो जाएगा V प्लस हाफ, फिर लगा रखो भाई स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी ओमेगा ई। तो अगर आप यहाँ पर V की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा ओमेगा ई बाई 2 माइनस समथिंग, लेकिन भाई हर बार ये नंबर क्या होगा, ये बड़ा नंबर क्या होगा, कम होता जाएगा, नहीं है क्या आपको, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि मान लिया, चलो भाई, अरे भाई सिंपलिसिटी के लिए चलो फिलहाल मैं इसको भाई हार्मोनिक की तरह कंसिडर कर लेता हूँ, नहीं हार्मोनिक की तरह नहीं कंसिडर करते इसको, नहीं है क्या आपको। अरे भाई आप इसे आप क्या मान लो, इसको आप एक मान लो, ओमेगा ई एक्स आप क्या मान लो, ये सारी, अरे भाई ओमेगा आप क्या मान लो, ओमेगा आप मान लो 1000, क्या मान लो 1000 मान लो ओमेगा ई, और एक्स ही क्या मान लो आप, ओमेगा कितना है 1000, एक्स ही क्या मान लो 10 की पावर माइनस 3, तो क्या गया अपने आप ये एक आ गया, तो भाई आ गया ना, ठीक है ओके। तो आप V की वैल्यू 0 पुट करियो, 0 पुट करिए तो क्या है मेरे पास यहाँ पर 0 बटे सॉरी 1 बटा 2 500 आ गया, यहाँ से कितना आ गया भाई, यहाँ से कितना आ गया भाई 500 आ गया, और यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास, बताओ 0 पुट किया, और भाई 1/2 कितना आएगा 1/4 कितना आएगा भाई, यानी कि तकरीबन क्या आएगा हमारे पास, ये 500 से थोड़ा सा कम आ गया ना भाई, तकरीबन क्या मान लो इसको 500 मान लो, नहीं समझे बात भाई, तकरीबन क्या है हमारे पास ये भाई, तकरीबन ये 500 तो आ गया हमारे पास ये, isn't it। तो अब आप मुझे एक बात बताओ भाई कि अगर मैं ये कहूँ कि जो मॉलिक्यूल है वो उसकी एनर्जी, उसका क्लाउड तो कैसा है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो मिनिमम पे वाइब्रेट कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, कि उसकी एनर्जी 20,000 होगी वास्तव में, कि उसकी एनर्जी 20,500 होगी स्टार्टिंग में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या है 20,000, बोलो भाई। तो कायदे से हम देखें तो 20,000 पे कोई लेवल नहीं है, क्यों नहीं भाई, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है 20,000 एनर्जी रखता है, लेकिन क्या 500 एनर्जी कहां से आ गई वाइब्रेशन से, तो टोटल एनर्जी क्या है मेरे पास 20,500, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो पहला लेवल कहां बनेगा 20,500 बनेगा भाई, नहीं है क्या आपको, तकरीबन 500 पे तकरीबन, लेकिन आपको पता है ये नंबर भैया स्पीड से घटेगा, ये 500 से थोड़ा कम आएगा, अभी भी क्या ये 1/4 है 0.25, वास्तव में क्या ये 20,499.75 भाई, 20,499.75 नहीं आ गई, ठीक है, तकरीबन 20,500 आ गई, नहीं है ना आपको ये, ओके। अब मैं आपसे पूछूं भाई कि अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लिया एक सेटम ऊपर पहुंच जाए तो यहाँ पर आप वो क्या पुट करो 1 पुट करियो, तो मैं कहूँ क्लाउड तो यही है, क्लाउड तो क्या है 20,000 वाला ही है, क्लाउड क्या भाई ग्राउंड स्टेट क्लाउड ही है, लेकिन क्या हो रखा बताओ इसके अंदर, बोलो भाई वाइब्रेशन क्या हो रखी इसकी, फास्ट हो रखी है वाइब्रेशन क्या हो रखी भाई। अब हालांकि 1000 से थोड़ा क्या होगा कम होएगा, लेकिन मैं इसको भाई सिंपल के लिए इसको क्या मान लेता हूँ, नहीं सॉरी 1500 कितना हो, अरे भाई 1500 आपने यहाँ पर क्या पुट किया, एक पुट किया तो क्या 3/2 हो गया ना, तो 500 का
ओमेगा, 1000 का 1.5 गुना कितना होता है? 1500। तो तकरीबन क्या होता है? 21,500, सॉरी 20,500 में 1,500 जोड़ियो 22,000। क्या है भाई? 22,000। तो आप मुझे बताओ कि इसमें और इन दोनों लेवल्स में डिफरेंस क्या है? इन दोनों की एनर्जी क्या है? बिल्कुल इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की भी क्या है? तो जो मॉलिक्यूल 20,500 रखता है वो कैसा है? क्लाउड क्या है? स्टेबल। क्लाउड क्या है? स्टेबल। वाइब्रेशन क्या है? मिनिमम। जो 22,000 रखता है एनर्जी वो क्या है? क्लाउड क्या? स्टेबल। वाइब्रेशन क्या उसकी? फास्ट। क्लाउड क्या? स्टेबल। वाइब्रेशन उसकी भाई फास्ट है। लेकिन भाई क्लाउड तो यहाँ भी क्या है? मोस्ट स्टेबल। भाई क्लाउड यहाँ भी क्या? मोस्ट स्टेबल। तो मैं इस लेवल को क्या मैं सिर्फ इस लेवल के सामने लिख पाऊंगा क्या कि ये इवन है? भाई ये भी तो क्या है? इवन। क्यों? क्लाउड तो यहाँ भी क्या है? स्टेबल। तो मुझे दोनों क्या बोलना पड़ेगा? इवन। दोनों को मुझे क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यहाँ भी क्या है? 22,000 और यहाँ भी कितनी है? सॉरी 20,000 और 20,000। ये जो डिफरेंस आया ना 500 और बोलो भाई। अरे नहीं, कितना आया था हमारे पास ये? हाँ इतना आया था ना हमारे पास ये। अरे भाई कितना आ गया हमारे पास ये? अरे 1500 आएगा। तो कमाल कर रहे आप। अरे 21,500 आएगा। 21,500। तो 20,500 वाला 21,500 वाला क्या है? क्लाउड स्टेबल है। तो मैं एक लाइन को क्या नहीं बोल सकता कि ये क्या है? ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। मुझे इसको बोलना, मुझे इसका बोलना पड़ेगा। अब मैं ये कहूँ अगर मैं वी की वैल्यू क्या पुट करूँ? बताओ वी की वैल्यू 2 पुट करूँ, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें क्लाउड क्या है? मोस्ट स्टेबल। वाइब्रेशन लेकिन क्या है? और फास्ट। तकरीबन क्या इसकी एनर्जी? यहाँ पर 2 पुट करियो तो क्या जाएगा? 5/2। कितना आ गया हमारे पास? बोलो भाई 2,500। कितना आ गया? 2,500, यानी कि 22,500 में कौन सा? तकरीबन 22। हालांकि ये 20,500 से कम होगा, ये 21,500 थोड़ा कम होगा, ये 22,500 थोड़ा और भी क्या होगा? कम होगा ना, क्योंकि ये नंबर लगातार स्पीड से घटेगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मैं क्लाउड क्या रखूं? 20,000 का। क्लाउड में क्या रखूं भाई? 20,000 का। ठीक है, लेकिन मैं वाइब्रेशन बदलता रहूं। मैं ये कहूं कि क्लाउड रखूं 20,000 का, तो मैं ये कहूं कि भाई मैंने ये बोला, भाई क्या बोला मैंने? हमने ये बोला भाई कि इस एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या? 20,000 और वाइब्रेशन क्या इसकी? फास्ट, सॉरी मिनिमम। तो भाई ये यहाँ पर आ गया। अब मैं ये बोलूँ एक ये हमारे पास, बल्कि मैं सीधे भाई यहाँ पर एक लेवल ही बना देता हूँ। तो मैं ये कहूँ इन सभी लाइन में मतलब जो लेवल यहाँ है ना, इसमें एनर्जी क्या? मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक। मतलब मॉलिक्यूल यहाँ है तब भी क्लाउड क्या? मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। समझे बात? तो क्लाउड इसका भी कैसे बना है? तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए। जो यहाँ है आपको फिर एनर्जी कैसे बढ़ेगी? एनर्जी बढ़ी है वाइब्रेशन डिफरेंट होने से। जो पार्टिकल यहाँ है उसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल है उसका मतलब क्या है भाई? क्लाउड स्टेबल, वाइब्रेशन मिनिमम। जो यहाँ उसका मतलब क्या है? क्लाउड स्टेबल, वाइब्रेशन फास्ट। जो यहाँ है क्लाउड स्टेबल, वाइब्रेशन और फास्ट, क्लाउड स्टेबल, वाइब्रेशन और फास्ट। तो जो एनर्जी बढ़ रही है उस मॉलिक्यूल की, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बदलने से नहीं बढ़ रही भाई, वाइब्रेशन बदलने से बढ़ रही है। तो क्या मैं किसी एक लाइन को एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक लेवल बोल सकता हूँ क्या? कि मुझे मैं क्या बोलूँ? मैं कोई मेरे से पूछे कि ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक लाइन कौन सी है, तो मैं क्या बोलूँगा? वो ये भी क्या है? ग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? ये भी। ये क्योंकि सब में क्लाउड क्या है? तो मुझे कोलेक्टिवली बोलना पड़ेगा इसको इवन। तो मैं किसी एक लेवल क्या नहीं बोल सकता। तो कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स मुझे क्या बोलने पड़ेंगे? इवन। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और सिमिलर बात कब ट्रू हो जाएगी? अगर मान लिया हम क्लाउड चेंज कर दें, क्लाउड क्या हो जाए हमारे पास? ये 30,000। कितना भाई? अब दिक्कत क्या? बताओ अब दिक्कत ये है भाई, अब ध्यान रखिए अब दिक्कत क्या है? बताओ अब दिक्कत ये है कि आपने अब ये गैप मान लिया कितना? 500। कितना है ये? 500। लेकिन E1 E2 में गैप कितना है? 10,000 का भाई। तो ये गैप 500 है, तो ये गैप 500 तो कितना होगा? 1,000, 2,000, 3,000, यानी कि 10,000 वाला बहुत ऊपर तक बनेगा ना। तो भाई क्या करते हैं, यहां पर फिर एक ये लिख देंगे डैश। इसका मतलब क्या है भाई? क्योंकि जिस स्केल पे आपने क्या दिखा दी वाइब्रेशन लेवल, उस पर
अगला इलेक्ट्रॉनिक स्टेट तो बनेगा ना भाई, तो हमने ऐसे शो कर दिया ऐसे, और यहाँ पर ये बोल दिया भाई कि यहाँ पर डैश है। डैश का मतलब क्या है, बोलो भाई, कि यहाँ से यहाँ पर हम जाएंगे तो स्केल क्या है भाई, ये गैप कितना है, सैकड़ों में है, लेकिन डैश स्केल की सीध में ये गैप क्या हजारों में है, ताकि भाई हम ऊपर वाली चीज को नीचे ले आए हैं, नहीं है गैप को। तो दो भाई, अब सिमिलर बात कब हो सकती है, तो सिमिलर बात यहाँ पर लागू नहीं सकती क्या, कि सेम क्लाउड के साथ, क्या भाई सेम क्लाउड के साथ, नहीं है ना आपको। अब हम ये तो बोल सकते हैं, अब क्लाउड क्या हो एक्साइटेड, अब मैं कहूँ भाई क्लाउड एक्साइटेड है और वाइब्रेशन क्या है मिनिमम, तो एनर्जी क्या आएगी 30,500, कितनी भाई, तो ये कहाँ था 20,500 पे, अब कहाँ जाएंगे हम, तकरीबन कहाँ पर 30,500 पे, तुम यहाँ जाके बैठ गए भाई 30,500। अब फिर से वही बात, क्लाउड एक्साइटेड ही है, क्लाउड क्या एक्साइटेड, वाइब्रेशन फास्ट होगी, तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएंगे लेवल, तो मैं अब इन सब में क्या है, तो जो मॉलिक्यूल यहाँ है, जैसा क्लाउड इसका है वैसा इसका, वैसा इसका, वैसा इसका है, तो मैं एक सिंगल लाइन को क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोल सकता हूँ क्या, ऐसे बोल तो देते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन, लेकिन आपको पता है हम एक सिंगल एनर्जी लेवल को भी क्या नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, क्योंकि भाई उस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी क्या होती हैं वाइब्रेशनल स्टेट, जिनसे आप भाई अरे बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करके आप बहुत सारे एनर्जी लेवल तैयार कर लेते हो, नहीं आपको आया क्या, तो इन कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स को मुझे क्या बोलना पड़ेगा E2। सिमिलरली बहुत सारे ऊपर क्या होंगे E1 E2 E3, नहीं है क्या आपको। अब ये मत सोचियो, तो ऐसा लगता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर कौन बैठे हैं, वाइब्रेशन, अरे भाई अंदर नहीं बैठे, इसका मतलब क्या, ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशन। अब एक बात और भी है, अब जब मैंने इसको जूम किया, किसको भाई, इसको मैंने जूम किया, मैंने इसको जूम किया, तो ये आपको क्या लगता है, आप कहोगे भाई चलो अब तो क्या है 3 ही लेवल है, कहोगे भाई ये तो क्या पक्की बात है 2 लेवल है, लेकिन ये भी 2 लेवल नहीं है, ये भी एक लेवल नहीं भाई, ये भी एक लाइन, ये क्या है कलेक्शन ऑफ लाइंस, यहाँ भी क्या मल्टीपल लेवल, सब कहोगे नजर तो नहीं आ रहे, इसको आप जूम करो भाई, क्या करो आप इसको जूम करो, तो जो आपको 20,500 पे जो आपको एक सिंगल लाइन नजर है ना, वास्तव में 20,500 एक सिंगल लाइन नहीं है, वास्तव में 20,500 पे एक भी लाइन नहीं है, नहीं सॉरी 20,500 पे क्या एक ही लाइन है, और उसके ऊपर और आपको क्या लगता है, आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या है 20,000, रोटेशनल क्या है सॉरी इलेक्ट्रॉनिक क्या है 20,000, वाइब्रेशन क्या है 500, तो टोटल एनर्जी क्या है 20,500, तो आप तो मानोगे ना कि सिर्फ 20,500 पे क्या सिर्फ एक लाइन है, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई 20,500 पे एक ही लाइन है लेकिन उसके ऊपर भी लाइन है, आपको कैसे कैसे। अब मैं ये कहूँ, बोलो भाई, तो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉनिक टोटल एनर्जी कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन और रोटेशनल। तो मान ले क्लाउड क्या है स्टेबल, वाइब्रेशन क्या है मिनिमम, क्लाउड स्टेबल वाइब्रेशन क्या है मिनिमम, लेकिन मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा, रोटेशनल एनर्जी किससे आती है बताओ, BJ इंटू J+1 से आती है रोटेशनल एनर्जी, पता होगा ना आपको। तो J अगर 0 है तो क्या है 0 भी, बोलो भाई, तो टोटल क्या है, तुम क्या बोलूंगा 20,000 + 500 + 0, तो एक लाइन तो कहां पर आ गई, एक तो ये आ गई भाई हमारे पास, अरे बोलो भाई नहीं है क्या, इसको मैंने जूम कर रखा है, इस लाइन को एक को जूम कर रखा है, तो मुझे पता लगा एक सिंगल लाइन तो क्या है मल्टीपल लाइंस, क्या है मल्टीपल लाइंस, तो हमने देखा भाई ये वास्तव में एक सिंगल लाइन है क्या मल्टीपल लाइन है, और उन लाइंस के उन सेट में सबसे नीचे कौन सा बैठा है, बोलो भाई जहां पर क्या है, तो ये कौन सा होगा हमारे पास E1 + V1 + J0, नहीं आपको। लेकिन अगर मॉलिक्यूल क्या करता हो बताओ भाई, उसकी वाइब्रेशन क्या हो, उसका क्लाउड क्या हो स्टेबल, वाइब्रेशन क्या उसकी मिनिमम, लेकिन वो रोटेट करना शुरू कर दे, तो J की वैल्यू 1 हो तो क्या है मेरे पास 2B, कितना आ गया भाई, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या 20,000 पाउंड, अब मान ले B कितना है, मान ले B कितना है 1, B कितना भाई 1 मान लो आप, तो जो मॉलिक्यूल स्टेबल क्लाउड मिनिमम वाइब्रेशन नो रोटेशन, वो कहाँ बैठेगा 20,500 पे, लेकिन जो स्टेबल क्लाउड मिनिमम वाइब्रेशन एंड रोटेट, कम से कम रोटेट करा वो 2 सेंटीमीटर नॉर्थ से, उसके अंदर क्या बनेगी 20,502, यानी वो यानी जो लाइन कहाँ है
20,500 पे, वो वहां नहीं बैठेगा ना स्केल पे, वो कहाँ बैठेगा, थोड़ा सा ऊपर, नहीं है क्या आपको? तो ये कौन सी है, इसको मैंने जूम कर रखा है, 20,500, क्या 20,502। और जो भाई और फास्ट होगा तो वो एक मॉलिक्यूल और है जो स्टेबल क्या है, क्लाउड, वाइब्रेशन क्या है मिनिमम, रोटेशन और फास्ट होगी, तो पुट करियो 6 भी तो 6, तो 20,506, तो एक कहाँ बैठा है 20,506, एक कहाँ बैठा है 20,512, 20,520। तो वास्तव में जब आप इस लाइन को जूम करते हो ना, अब दिक्कत क्या है आपको, यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रही भाई, ये गैप कितना है, तकरीबन 500, ये गैप कितना है 500, और ये गैप कितना है भाई, अरे 2 4 कहाँ था ये, नहीं 0 2 6 12 20, ये कितना 8, कितना ये, तो ये गैप 8 है, और ये गैप कितना है 500। तो इस स्केल पे इतना गैप 500 है, इसका आधा क्या होगा 250, उसका आधा क्या होगा 125, उसका आधा भाई तकरीबन 70, नहीं आएगा आपको भाई। तो इतना कम गैप है कि आपको यहां पर नजर नहीं आता भाई, लेकिन अगर आप इस पोर्शन, आपको इंडिया के मैप पे आपको रोहतक नजर नहीं आता ना भाई, लेकिन जूम करने पर नजर आएगा। इंडिया के मैप पे तो क्या है, वहीं पर कौन है भाई, रोहतक है, और वहीं कौन है भाई, अरे भाई इंडिया के मैप पे तो क्या होगा, मतलब रोहतक और सांपला क्या होंगे, आपको एक ही पॉइंट पर नजर आएंगे, नहीं आपको है, लेकिन जूम करने पर क्या होंगे वो, इंडिया के मैप पे तो आपको भाई रोहतक, और वर्ल्ड के मैप पे तो आपको रोहतक और सांपला एक पॉइंट नजर आएंगे, लेकिन जूम करने पर क्या अलग अलग हैं। तो समझ लो भाई, यहाँ पर आपको लगता है एक लाइन है, जूम करने पर मालूम पड़ेगा इसमें तो क्या बहुत सारे क्या है लेवल्स, तो वे क्या है, तो समझ के बाद, तो एक्चुअल में लेवल कैसे बने हुए हैं, तो वास्तव में ये एक सिंगल लेवल नहीं है, ठीक है, मल्टीपल लेवल्स, नहीं है आपको। और इसके अंदर जो लेवल्स हैं बहुत सारे, वो क्या है डाइवर्जिंग, क्या है वो, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, तो इन्हें हम बोलते हैं रो वाइब्रेशनल लेवल्स, क्या बोलते हैं उनको, इन्हें में क्या, तो पहले तो भाई अब बताओ इस सारे को क्या मैं, तो क्या अब बताओ, अब इसमें क्लाउड क्या है स्टेबल, अरे भाई अब बताओ वाइब्रेशन यहाँ क्या है मिनिमम, यहाँ भी क्या मिनिमम, भाई वाइब्रेशन यहाँ पे क्या मिनिमम, अरे मैंने इसको जूम कर रखा है, तो इन सब वाइब्रेशन सभी मिनिमम है, मतलब आप इन सब में वाइब्रेशन क्या मिनिमम होगी, तो ये अलग कैसे होगी रोटेशन की वजह से। तो मैं क्या किसी एक लाइन को V0 बोल सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि भाई मिनिमम वाइब्रेशन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो मुझे कलेक्शन ऑफ लेवल क्या बोलना पड़ेगा V0, क्या ये V0, समझ के बात नहीं है क्या आपको। तो इस लेवल में तो बात आपको पहले पड़ रही भाई, नहीं है क्या आपको, तो ध्यान रखियो भाई, ये मैंने दो क्या मैंने भाई 2 स्केल तो बना दिए, ये क्या है, तो आप अरे क्योंकि इन सब में देखो ये स्टेट है क्लाउड, इस स्टेट क्लाउड से क्या है डिफरेंट, तो ये सेम इलेक्ट्रॉन स्टेट नहीं है, लेकिन इन सभी क्लाउड तो आपस में क्या है सेम, तो मैं एक सिंगल लेवल को क्या नहीं बोल सकता, तो मुझे इन सभी लेवल क्या बोलना पड़ेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, अरे भाई ये क्या है, इन सबको मुझे क्या बोलना पड़ेगा E2। सिमिलरली इन कलेक्शन ऑफ लेवल्स को मुझे क्या बोलना पड़ेगा E1, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ लेवल्स क्या है, इनमें जो जो मॉलिक्यूल्स बैठे हैं उनके क्लाउड क्या है मोस्ट स्टेबल भाई, वो तो उनकी एनर्जी डिफरेंट कैसे हुई है वाइब्रेशन की वजह से, नहीं आपको पसंद है। और भाई और इनके अंदर फिर से क्या है भाई फर्दर लेवल है, क्यों भाई, क्योंकि इनके अंदर भाई आप ये मानो नहीं, यहाँ पर एक सिंगल एनर्जी लेवल है ना, ये भी क्या है कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल से यहाँ पर ये जूम करने पर मालूम पड़ेगा, क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है रोटेशन एनर्जी और भी कम होती है, बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ऐसे हमारे पास क्या बनते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, नहीं है क्या आपको। तो भाई अगर क्या हो जाए, ये जो वाइब्रेशनल लेवल है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कोरस्पॉन्डिंग, ये एक E1 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कोरस्पॉन्डिंग क्या है ये ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल। अब ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल के ये बहुत सारे क्या है रोटेशनल स्टेट्स, तो अगर इनमें ट्रांजिशन वो क्या होगा रोटेशनल ट्रांजिशन, क्या होगी वो रोटेशनल ट्रांजिशन। लेकिन अगर भाई क्या होता हो बोलो भाई यहां से यहां पर हो जाए तो क्या बोलेंगे वाइब्रेशनल, लेकिन यहां से यहां हो जाए तो क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक, नहीं है क्या आपको, ओके। और मैं आपको बताऊं भाई सिर्फ रोटेशनल चेंज है, इसको क्या बोलते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन, लेकिन वाइब्रेशनल चेंज करते हुए
क्योंकि आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे क्या है रोटेशनल लेवल, इसके अंदर बहुत सारे क्या है रोटेशनल लेवल। तो यहाँ से आ जाते हुए वाइब्रेशनल लेवल बदल गया ना, और मान लिया रोटेशनल लेवल बदल जाए तो भाई तुम क्या बोलेंगे रो वाइब्रेशनल। क्या सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बदलते हुए वाइब्रेशन बदल जाए, अब मान लिया इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की इसमें पहुंच जाए वाइब्रेशन में, तो इलेक्ट्रॉनिक क्राउड बदला है, वाइब्रेशन भी बदली है। बोलो भाई, और सोचियो मॉलिक्यूल कहीं ऊपर नहीं जाता, वहीं पर क्या कर देता है भाई, वहीं पर यहां से मैं कहूं यहां से यहां चले गए हम, यहां से यहां चले गए, इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल कहीं ऊपर नहीं गए, सिंपली क्या हुआ मॉलिक्यूल का ग्राउंड स्टेट क्या था क्लाउड, मिनिमम क्या था वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या रही मिनिमम, क्लाउड क्या हो गया अनस्टेबल जस्ट। तो वो एनर्जेटिकली कहां चला गया ऊपर, ना कि डिस्टेंस स्केल पे। आ नहीं आपको ये, मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, ठीक है। तो ध्यान रखियो ये, तो ध्यान रखियो भाई जिस स्केल पे आपने क्या बना दिए इलेक्ट्रॉनिक लेवल, वहां पर आप काफी सारे वाइब्रेशन लेवल तो शो कर दोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लेवल शो करना क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल सा। क्यों भाई, मतलब आपको ये 3 लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल, वाइब्रेशनल और भाई, तो अगर आपने आप मेनली 2 ही शो कर सकते हो। अगर आपने क्या शो कर दिए इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल, जैसे यहाँ पर शो कर रखे 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, ये पूरा क्या है एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक लेवल, नहीं है आपको। और इनके अंदर ये क्या है वाइब्रेशनल लेवल्स, इनके अंदर इनको बोले इनके कॉरस्पॉन्डिंग, इनके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है बात। तो ध्यान रखो भाई, फिर एक वाइब्रेशनल लेवल कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं फर्दर, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में गैप इतना ज्यादा है कि रोटेशनल गैप इतना कम होता है, नजर नहीं आएगा फिर, लेकिन जूम करने पर नजर आ जाएगा। आगे ना आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।